हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें मेन पर्पस बताना है किसका, ऑफ कंडक्टिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स। एंड फर्दर हम लोग को उसके पूरे प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आफ्टर विच हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर दिस प्रोसेस। ऐसा कौन से प्लांट है जिनमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, then that will be artificial hybridization. So if we talk about this process, that is artificial hybridization, so इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हम लोग लैब टेक्निक एंड वेरियस टेक्नोलॉजी यूज करके वी क्रिएट प्लांट्स whose genetic information या फिर जो उनका जेनेटिक ट्रेट्स होता है दैट इज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स उन सभी प्लांट्स का जो जनरल हमारा जीनोटिपिक ट्रेट होता है या फिनोटिपिक ट्रेट, वो हम लोग डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पर्पस, मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दीज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स, देन वी कैन से इट इज टू क्रिएट न्यू प्लांट varieties with desirable traits। मतलब जैसा हमें ट्रेट्स चाहिए होगा किसी भी पर्टिकुलर प्लांट्स का, वैसा हमें वहाँ पे मिल जाएगा। बिकॉज क्या होता है कि जो जैसा हमें प्लांट्स चाहिए, जो उसमें ट्रेट्स चाहिए, वो प्लांट वैरायटी हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। नाउ फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या पर्पसेस है, देन वी कैन से कि ये इम्प्रूव करता है ईल्ड, जो हम लोग का क्रॉप ईल्ड होता है, प्लांट्स ईल्ड होता है, उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये कैसे प्रोवाइड करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियली जब कोई प्लांट्स हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं, सो उसमें जो ट्रेट्स मिलता है तो उसके वजह से डिजीज रेजिस्टेंस होता है। दैट मीन्स डिजीज बच सकते हैं, अनवांटेड पैथोजेंस अटैक नहीं कर पाएंगे। फिर एक और है जो पेस्ट रेजिस्टेंस, वो भी वो प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जो अनवांटेड पेस्ट हैं जिसके वजह से प्लांट्स एंड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तब वो भी नहीं हो पाएगा बिकॉज वो अटैक ही नहीं कर पाएंगे प्लांट्स को। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं ड्राउट टॉलरेंस या फिर अदर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। लाइक आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स में न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी ज़्यादा होता है। सो इस तरह का बहुत से उसका पर्पस है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, देन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसमें विद द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की, सो इसमें क्या होता है कि हम लोग पेरेंट प्लांट्स को चूज़ करते हैं जिसमें डिज़ायरेबल ट्रेट्स होता है। दैट मीन्स बोथ पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 में जो हमें ट्रेट्स चाहिए होता है वो प्रेजेंट रहने चाहिए, सो दैट कि जब हम लोग उसको क्रॉस ब्रीड कराएं, सो जो उनका प्रोजिनी होगा उनमें वो ट्रेट्स आ जाए। सो इस तरह प्लांट्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एंड देन जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज़ नोन एज बैगिंग। सो ये बैगिंग प्रोसेस में क्या होता है कि नाउ ये जो बैगिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि फ्लावर्स जो भी सिलेक्टेड फीमेल पेरेंट प्लांट का रहता है उसको कवर अप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पॉलन आ जाएगा, अनवांटेड पॉलन, तो हमारा डिजायरेबल ट्रेट तो नहीं मिल पाएगा। दैट इज द रीजन उसमें बैगिंग कर दिया जाता है फीमेल पेरेंट को, सो दैट अनवांटेड पॉलन ना आ सके। एंड देन फिर थर्ड प्रोसेस इसमें जो होता है, थर्ड स्टेप, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन में क्या होता है कि पॉलन जो हम लोग मेल पेरेंट से कलेक्ट करते हैं उसको फिर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते टू द स्टिग्मा ऑफ द बैक्ड फीमेल फ्लावर। तो इससे क्या होता है कि डिज़ायर्ड पॉलन जो है वो ओव्यूल्स में जाता है जिसके वजह से हमें डिज़ायरेबल ट्रीट भी मिल पाएगा। नाउ फिर आफ्टर पॉलिनेशन का प्रोसेस जो हम लोग कर देते हैं, दैट मीन्स पॉलन को हम लोग स्टिग्मा में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हम लोग वापस से रीबैगिंग कर देते हैं सो दैट कि बाकी और कोई पॉलन ना आ सके। एंड जो पॉलन हम लोग डाले हैं
उसी में ही फर्टिलाइजेशन हो सके एंड जो डेवलप सीड्स होंगे वो उसी के ही हों। सो इस तरह रीपैकिंग कर देते हैं। देन हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स मैच्योर होते हैं एंड जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि न्यू प्लांट्स ग्रो हो सके। एंड लास्टली फिर उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं ये जानने के लिए कि जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हमें चाहिए वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं और किस तरह से प्रेजेंट है। सो दिस हाउ ये होल प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। एंड लास्टली हमें जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि द प्लांट विच डू नॉट रिक्वायर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट दैट डू नॉट रिक्वायर दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, देन वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन का पर्पस रहता है। दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स विच सेल्फ पॉलिनेट, उन सारे प्लांट्स में इनका ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? बिकॉज वो खुद ही पॉलिनेट करते हैं। दैट मीन्स दे कैन फर्टिलाइज देमसेल्व्स विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल पॉलन सोर्सेज। सो ये मैकेनिज्म क्या करता है कि वो पॉलन जो फर्टिलाइज करता है ओव्यूल्स को, दे लीड टू द सीड फॉर्मेशन विदाउट द नीड फॉर मैनुअल इंटरवेंशन। जहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे पी हो जाएंगे, पाइसम सटाइवम जिसको बोलते हैं, एंड दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा टोमेटोज। ये दोनों सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं। सो इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ना टोमेटोज का हमारा बॉटनिकल नेम है सोलैनम लाइकोपर्सिकम। सो इस तरह ये दो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।